ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आप लोग के अपने चैनल मैथ कंट्रोल में। तो क्या हाल है भाई, सब बढ़िया? क्या हाल चाल? 9th 10th तो आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है? पढ़ाई वगैरह चल रही है सब ठीक ठाक? तो पढ़ते रहिए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्लास 10th वाले आप लोगों का लेक्चर चल रहा है, दैट इज क्या, ट्रिग्नोमेट्री पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप पिछला लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी टॉपिक चल रही है। तो हमने जहां चीजों को इंड किया था वहीं से आगे हम इसको पिकअप कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर लेक्चर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है। जो लोग नए हैं चैनल पे तो पहले वो पिछले लेक्चर से देखें, कोशिश करें। जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से गया है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप देखेंगे तो लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप पिछले वीडियोस देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आप ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। खैर, तो चलिए फिर आज की ये चीज हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो देखो, तो सामने आपको दिखा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे बात कर रहे हैं हम। मतलब क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, ठीक है? तो देखते हैं भाई क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे हम बात करते हैं। कुछ फार्मूलेस हैं वगैरह, उसको आप उसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर आप उसको अपने क्वेश्चन में क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक? तो चलो देखें, सामने टॉपिक आपको दिख रहा है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझने का प्रयास करिए। विषय वस्तु बड़ी ही आसान है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कह रहे हैं है क्या? तो आइडेंटिटीज तो आप अगर क्लास 9th में लेक्चर गया, अगर क्लास 9th वाला लेक्चर आप देखोगे तो वहां तो हमने बात किया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे। तो आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी का मतलब क्या, कोई ऐसा इक्वेशन होगा वो जिसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे किसी एंगल के, और वो उस एंगल की हर वैल्यू के लिए क्या होंगे, ट्रू होंगे। यानी एंगल ए की हम कोई भी वैल्यू दे दें, सबके लिए वो सही होगा, तभी उसको हम आइडेंटिटी या सर्वसंख्या कहेंगे। तो अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखूं तो कह रहे हैं क्या, an equation of the, ओके, तो कह रहे हैं कि एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें होंगे उस इक्वेशन में। कौन? वही साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यही तो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कह रहे हैं एन इक्वेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल्स। कह रहे हैं ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो किसी एंगल के। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा किसी एंगल के ही तो होते हैं, एंगल ए हो, बी हो, या उसको थीटा कह दें, साई कह दें, वही उस एंगल को, उनको हम तभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहेंगे कब, इफ वो इट इज ट्रू, यानी वह सही हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल। यानी जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो उसको हम कोई भी एंगल दें, उसमें 0 30 40 45, मतलब 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू दे तो उसके लिए वो क्या, वो इक्वेशन हमेशा सही हो। अगर सही है तभी हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यानी या त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं। तो देखते हैं, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। तो चलो अभी उसके कुछ आइडेंटिटीज हम डिराइव करेंगे, निगमन करेंगे, तो कुछ फार्मूले आपको मिलेंगे, उस पर मैं बात करूंगा। तो चलो लेट अस फर्स्ट, देखो कह रहे हैं कि लेट अस राइट ट्रायंगल पे ही हम बात करके चलेंगे। आप जानते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया उतरते हैं तो ज्यादातर बातें कहाँ होती हैं, आपके राइट ट्रायंगल में। मतलब क्या, समकोण त्रिभुज। ये देखो हमने लेटेस्ट कंसीडर किया क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है क्या, ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, बी पर, यानी 90 बी पर बना हुआ है। तो मैं कोई एंगल, देखो हमने कहा ना कोई एंगल की जब बात करेंगे तो उसको हम लेके चलेंगे, चाहे आप सी ले लो चाहे ए ले लो। तो मैं ए पे बात करता हूं, समझ रहे हो? तो चलो मैं एंगल ए को लेके चलता हूं। अगर मैं मान लो इसको थीटा कह दूं, कि मान लिया थीटा है, नहीं मानो तब भी कोई, तो सीधे ए लिखेंगे। अब थीटा कह दिया तो जहां ए आएगा ए के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, थीटा। तो क्या कर लिखेंगे, यहां लिखेंगे लेट अस ड्रा क्या, ए राइट ट्रायंगल, एट बी। यानी हमने एक बी पर क्या, राइट एंगल ट्रायंगल खींच लिया है, एंड से क्या, द एंगल ए, कह रहे हैं जो एंगल ए है उसको हम क्या कह दे रहे हैं, एक समय के लिए हम उसको एंगल थीटा कह दे रहे हैं। यानी एंड से
द एंगल ए, क्या एंगल ए को मैं क्या कह दे रहा हूं, थीटा। ओके, अब देखो सिंपल, तो भाई राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ही। पाइथागोरस आप जानते हो राइट ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो बताओ, जिस भाई राइट एंगल की जो है, राइट एंगल के सामने का क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस कर्ण होगा। अगर मैं इसको एच कहूं, हाई, ये देखो एच का मतलब क्या, मैं हाइपोटेन्यूस कह रहा हूं, मतलब कर्ण हो गया। अब जिस एंगल पे हम लेते हैं उसके सामने का क्या, कौन सी साइड, वो क्या होती है, वो होती है लंब, यानी परपेंडिकुलर, या कहें अल्टीट्यूड। तो मैं इसको अल्टीट्यूड कह दूं या ए से कह दूं, ये चलो अल्टीट्यूड लिख देते हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका अल्टीट्यूड हो गया ये। तो ये कौन सा, क्या क्या बचा फिर, ये बेस हो जाएगा, आधार। भाई ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और इसके सामने की बात कर रहे हैं तो ये हो गया लंब यानी अल्टीट्यूड। तो ये क्या बचा फिर, ये आधार हो गया यानी बेस। ये बेस, इसको क्या हमने कह दिया, बेस, ठीक है। ये इसका मतलब समझ रहे हो ना, हाइपोटेन्यूस कर्ण, कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका अल्टीट्यूड, ठीक। तो आप बताओ, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यही तो होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी क्या, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर किसके होगा, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। तो वही मैं लिख रहा हूं, ठीक। तो मतलब क्या, यानी हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो AB का स्क्वायर प्लस व्हाट, BC का स्क्वायर, यही तो। चलो अब मैं कह रहा हूं, ये आपका इक्वेशन बना, इसको मैं कह दे रहा हूं, मान लो कोई, हमने इसको एज ए इक्वेशन एज्यूम कर लिया कि इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि अभी इसे हम बहुत काम करने हैं। देखो अब हम क्या कह रहे हैं भाई, अब AC से डिवाइड कर दो, किसे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो वही मैं लिख रहा हूं, नाउ डिवाइडिंग, नाउ डिवाइडिंग बाई वाई व्हाट, AC स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर क्या, 1 में। कह रहे हैं 1 में हमने किससे डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर से मैं क्या कर दूं, भाग कर दे रहा हूं। तो चलो अब जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, AC स्क्वायर और बटे AC स्क्वायर, नीचे भी है, फिर इधर भी क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा भाई आपका AC स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो BC स्क्वायर बटे व्हाट, AC स्क्वायर। आपने भाग दे दिया। अब बताओ ये क्या हो गया, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या हो गया 1। तो देखो अब मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो ये 1 हो गया, तो 1 बराबर मैं लिख रहा हूँ क्या, आप देखो AB बटे AC का, ये दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं भाई, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, मतलब क्या, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या कि AB अपान व्हाट, AC का क्या हो गया भाई होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखो ये क्या है, BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, मतलब क्या कि BC बटे AC का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या, BC और बटे AC का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी आप पढ़ क्या हो फॉर्मूले सबके, कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। एक कंसेप्ट आपके दिमाग में है ना, देखो अब थोड़ा दिमाग लगाओ। कह रहे हैं AB बटे AC क्या है, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल से आप डिफाइन करेंगे AB बटे AC, AB सॉरी ये AB और बटे AC, ये क्या है बताओ, AB क्या है बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो बेस बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है, यानी क्या आधार बटे कर्ण क्या होता है, आप सोचो भाई, कास थीटा ही तो होता है। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो गया कास थीटा। मतलब इस चीज को क्या, AB अपान AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, कास थीटा। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, कास थीटा का क्या होल स्क्वायर, प्लस अब देखो दूसरा दिमाग दो कि BC बटे AC क्या होगा आपका, अब यहां से देखिए ये BC बटे AC, मतलब क्या, ये क्या है अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड अपान हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो मैं इसको साइन लिख सकता हूँ। इस चीज को मैं क्या लिखूँ, BC बटे AC क्या लिखूंगा साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। ये इधर है, इसको ध्यान रखिए थोड़ा, ये इधर आ रहा है। तो देखो तो एक रिजल्ट आपको मिल गया क्या, 1 किसके बराबर होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला भाई, कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज क्या 1 के बराबर होता है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन आपको मिल गया, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कहें कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखो सिंपल है, बस आप बस लेक्चर ध्यान से अगर सुन रहे हो तो डेफिनेटली यू विल
अंडरस्टैंड इट, कि हम क्या बता रहे हैं आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखो सिंपल, एक आइडेंटिटी मिल गई, समझ रहे हो ना। ना समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है, वहां उसको जो भी कमेंट्स करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम अगले लेक्चर में उससे बात कर लेंगे, फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो आपको चीजें समझनी होंगी, समझ पा रहे हो भैया। और क्या, आप यहाँ आए हो तो समझो उसको, ना समझ में आओगे बताओ, फिर से समझाएंगे। तो चलो, उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप समझ रहे हो, सिंपल प्रोसेस है। पिछले लेक्चर, इसी के पिछला लेक्चर जरूर देखो। आप पिछले लेक्चर देखोगे तो चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप देखते चले जाओगे और लिखते चले जाइए। तो कॉपी कलम निकाल के बैठा करें, ठीक है, कोशिश करें भाई, जब लिखेंगे तभी तो चीजें आएंगी। तो चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं दूसरी सर्वसंख्या पे, आइडेंटिटी पे। तो चलो भाई इसको नोट करिए आप लोग, नोट इट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने ये ट्रायंगल हमने रहने दिया क्योंकि अभी हमें इसका काम है, ठीक है, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया। तो देखो अभी हमने क्या फार्मूला निकाला था, फार्मूला आपका जो अभी था, जैसा कि आपके कॉपी में गया होगा, अगर आप उसको नोट कर रहे होंगे तो साइन स्क्वायर, ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट, कास स्क्वायर थीटा, दैट इज क्या 1। यही तो मिला था ना अभी आपको। अब देखो कभी कभी इसी को, इसका फॉर्म जो है चेंज करके फार्मूले लिख देते हैं, बस उसी को पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इक्वल के इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो उसी का हम ट्रांसफर फॉर्म लिख रहे हैं। तो अगर कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, आप बताओ। अगर कास स्क्वायर थीटा इधर क्या है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इक्वल के उधर चले जाएगा, बराबर के इधर करेंगे तो माइनस, तो क्या होगा, 1 माइनस क्या, कास स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला आता है, इसको भी याद कर लीजिए। कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कुछ है नहीं, बस वही है, मेन यही होता है, बस इसी से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब कह रहा है अगर कास को इधर रखें, साइन को उधर भगाएं, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। लो एक सेकंड, ये दूसरा रूप आ गया, बस इसके फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं, रूप चेंज हो गए, समझ रहे हो, है वही चीज, मेन बस को ट्रांसफर कर दिया हमने, इसको इधर पक्षांतर कर दिया। ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे हो, तो वही है। अब यही से ये भी करो, अगर इस स्क्वायर को मैं हटाऊं तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिख लो, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। वैसे यहां से अगर मैं लिखूं कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट, भाई जो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो जानते रहो ना आप लोग, इतना तो समझिए, वो भी सही है। तो ये वही जो पहली आइडेंटिटी थी उसी का थोड़ा सा चेंज रूप है, तो आप चाहो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ऐसे, तो मेन आप यही याद रखो, बस ये याद रखो, तो ये तो अपने आप लिख लोगे ना, बस उसको चेंज कर देंगे उस तरफ इक्वल के। तो चलो ये हो गया, ये तो पहली आइडेंटिटी मिली, मेन आपकी यही है, ये तो उसका चेंज फॉर्म है। सेकंड आइडेंटिटी पे बात करते हैं, तो अभी जो हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखा था उसी पे बात करते हैं। तो वही है क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, क्या लिखेंगे, वही बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, समझ रहे हो ना, THEOREM है, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता ही है कि पाइथागोरस कहाँ लगती है, हमेशा राइट एंगल में ही रखती है। देखो पाइथागोरस का पूरा कब्जा राइट एंगल में ही होता है। जैसे अगर आपने राइट एंगल बदल दिया, यानी समकोण त्रिभुज बदल दिया, तो फिर वहां इनकी भूमिका खत्म हो जाती है, फिर पाइथागोरस वहां फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इनकी जो भी चलती है सब केवल समकोण त्रिभुज में ही इनका चलता है, राइट ट्रायंगल में, समझ पा रहे हो, तो वही बात है। तो खैर, तो वही मैं लिख रहा हूं, अभी हमने लिखा ही था, आप लोग देख रहे हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस व्हाट, BC स्क्वायर, ये तो लिखा था ना, इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 कहे थे। तो चलो यहाँ भी वहां भी 1 था, इसी को हम अभी, अब देखो अभी हमने AC स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम चाह रहे हैं दूसरे AB स्क्वायर से भाग दे दे, इससे, इस वाली साइड से, तब हमको क्या दूसरी आइडेंटिटी मिलेगी, यानी दूसरी सर्वसंख्या आपको मिल जाएगी, या कहें त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या। तो चलो अब क्या करते हैं भाई, AB स्क्वायर से भाग दे देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर इन व्हाट, इन इक्वेशन नंबर 1, यानी क्या, समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर। हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो चलो भाग कर रहे हैं, अब AB स्क्वायर से क्या हो जाएगा भाई, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी आपका क्या है, AB स्क्वायर अपान व्हाट, AB स्क्वायर
प्लस व्हाट बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। तो ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, अब अगर ए सी बटे ए बी है, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यानी होल स्क्वायर। तो अब इस चीज को मैं इधर लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ए सी बटे ए बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया तो उसको 1 कर दिया प्लस। अब देखो वही काम बी सी बटे ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, तो क्या वही आपका बी सी अपान क्या है ए बी, इसका क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा आप दिमाग लगाइए, इसको 1 तो रहने दो। अब थोड़ा यहाँ देखो ए सी बटे ए बी, ट्रायंगल में जाइए, ट्रायंगल से देखिए, कह रहे हैं ए सी और बटे ए बी, ये तो है देखो ये है ए सी बटे ए बी, यानी ये ए सी हुआ ए बी, ये क्या होगा आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिस भाई दिस बटे दिस क्या हो गया, यानी ये क्या था, आधार था, आधार बटे कर्ण था यानी बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है कास। तो दिस बटे दिस क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट सेक, ये सेक थीटा होगा। मतलब क्या, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूज अपान क्या बेस, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कास का अपोजिट है भाई, तो ये सेक हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख देंगे सेक थीटा का स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस। अब बी सी बटे ए बी देखो, तो बी सी बटे ए बी, तो ये क्या है यानी लंब और बटे आधार। तो क्या होता है लंब बटे आधार, अल्टीट्यूड अपान बेस tan, तो ये tan हो गया। तो इसको मैं क्या कर दूंगा tan, यानी ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए एक शानदार रिजल्ट मिला आपको। जो सेकंड आइडेंटिटी आपको मिली वो क्या मिली कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। सेकंड के बाद मतलब पहला वो था साइन वाला, दूसरा ये है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब उसी को इधर उधर चेंज कर देते हैं, तो चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर इसी का चेंज फॉर्म इस रूप में इसको मैं लिख देता हूं। पहले इतना आप नोट तो करो, चलो नोट इट, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ठीक है। तो ठीक चलते हैं आगे। जो हमने आइडेंटिटी निकाला था, अभी क्या निकाला था भाई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो अभी हमने ड्राइव किया था। अब कह रहे हैं इसी को अगर चेंज फॉर्म में लिखें, तो अब देखो वही हम इसको इधर उधर कर दो किसी को, मान लो भी मैं 1 को इधर कर दूं तो क्या हो गया, अगर मैं इधर कर दूं यानी क्या सेक स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। एक फॉर्म देखो ये मिल गया कि नहीं मिल गया भाई, कुछ क्या किया 1 को बस इधर कर दिया, तो 1 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो वही सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू व्हाट tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्म में हो गया। अब अगर मैं tan को इधर लाऊं तो tan इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट tan स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट 1। ये देखो सेकंड रिजल्ट मिला आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट 1। रिजल्ट मिला कि नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बस मेन ये है, इसी का हमने चेंज फॉर्म कर दिया जैसे वहां साइन वाले किए थे। तो देखो ये सब ऐसी आइडेंटिटीज हैं ये सबके लिए सही होंगी। कोई भी एंगल आप दो, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल में देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम निकालते हैं कहाँ, हमेशा एक्यूट एंगल के लिए, मतलब न्यून कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, उसी के लिए होता है। मतलब ये सब किसके लिए, कब, ये तब सही है कब जब थीटा कहाँ हो 0 से लेकर और किसके बीच में हो 90 डिग्री। वो वहां भी साइन वाले में भी था, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम बोलते थे, उसके लिए भी यही है कि थीटा कहाँ होना चाहिए, ये थीटा है, अब देखो 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। देखो ये इक्वल लगा, इक्वलिटी का मतलब क्या होगा, यानी 0 भी इंक्लूड करेंगे। ये नीचे जो पाई है इसका मतलब क्या, इक्वल, यानी 0 भी लेंगे। अगर इक्वलिटी नहीं होती इसका मतलब 0 को नहीं लेंगे। यहाँ भी देखो इक्वल लगा हुआ है, ये लेस आर फिर इक्वल, इक्वल का मतलब क्या 90 को भी लेंगे, यानी 0 लें और 90 भी लें और उनके बीच में लें, तो सब एंगल के लिए ये आइडेंटिटी सही होगी। कौन, पहले वाली जो अभी निकाले थे साइन वाला, वो भी और ये भी। तो भाई 0 से लेकर 90 के बीच कौन होता है, एक्यूट एंगल ही तो हुआ। क्या करते हैं न्यून कोण, ठीक खैर तो ये कह रहे हैं एंगल हमेशा ये, तो इनके बीच में कोई भी एंगल आप रखोगे सबके लिए आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, ट्रू होगी, यानी सही होगी। अंडरस्टैंड। तो ये कह रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, इस एंगल थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा। ये आइडेंटिटी आपको मिल गई। अब बात कर रहे हैं सेकंड पे, एक आइडेंटिटी और मिलेगी, वो कैसे, बस वही
अभी पहले में क्या किया था, ए सी स्क्वायर से भाग दिया तो पहली मिली, फिर ए बी स्क्वायर से भाग दिया तो ए वाला मिला था, अब बी सी स्क्वायर से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो चलो सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं। तो अभी हमने जो इक्वेशन 1 लिखा था वही सीधे लिख रहे हैं। आप ये देखो सीधे लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे क्या, डिवाइडिंग बाई क्या, बी सी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 समझ रहे हो ना। अभी आप जो लिखा है, इससे पहले जो लिखा था उसी में हम किससे भाग दे रहे हैं, बी सी स्क्वायर से भाग कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। चलो तो क्या था भाई, यही तो था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या था आपका, ए बी स्क्वायर था और प्लस व्हाट बी सी स्क्वायर। अब इसी में हम किससे भाग दे रहे हैं, बी सी स्क्वायर से। तो लो डिवाइड कर दिया हमने, इक्वल को थोड़ा यहाँ बीच में रखो, ठीक है। बी सी स्क्वायर अपन यहाँ भी आपका क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। अब बताओ ए सी बटे बी सी दोनों का स्क्वायर है तो इनका होल स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो चलो यहाँ लिख देते हैं, ए सी अपान बी सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपान बी सी का क्या हो गया आपका, होल स्क्वायर। और उधर देखो कट के 1 आ गया, बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इज 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ दिमाग वही यहाँ भी लगाना है कि ए सी बटे बी सी क्या होगा। अब देखो ए सी बटे बी सी, जाओ यहाँ पे, ए सी और बटे बी सी मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज बटे अल्टीट्यूड, यानी कर्ड बटे लंब क्या होता है, लंब बटे कर्ड क्या होता है, साइन। तो कर्ड बटे लंब कोसेक, तो ये कोसेक हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज समान अल्टीट्यूड क्या है, कोसेक। ये क्या लिखेंगे, कोसेक। तो ये हो गया आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया। अब देखो ए बी बटे बी सी क्या है, आप देखो ए बी बटे बी सी मतलब क्या, यानी बेस अपॉन अल्टीट्यूड, यानी आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट। क्योंकि लंब बटे आधार तो tan है, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया काट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 तो चल ही रहा है। ये देखो थर्ड आइडेंटिटी आपको मिली जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज क्या, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा या काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। सिंपल है, कुछ आप देख रहे हो सिंपल है ना, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बताइए फिर से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो प्लीज नोट इट। स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए अगर कोई दिखने में कोई प्रॉब्लम हो या नहीं क्लियर विजुअल हो रहा तो उसको भी बताइएगा, ठीक है। तो और चीजों को और क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलो खैर, तो ओके ठीक। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी लिखा था इससे पहले क्या था भाई, जो भी हमने निकाला है वो यही तो था कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, यही निकाला ना। बस अब इसको इधर उधर करके भी लिख सकते हो, इसको इधर कर दिया माइनस हो गया प्लस, तो जैसे भाई 1 को इधर करूं क्या हो गया, यही तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल -1 इक्वल टू व्हाट, काट स्क्वायर थीटा। देखो एक दूसरा फॉर्म आपको तैयार हो गया, ये ठीक है क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है ध्यान रखिएगा, दिख रहा है ना स्पष्ट। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू व्हाट, काट स्क्वायर थीटा। अब माइनस को, अब चाहो तो कॉट को इधर कर दें, तो इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट 1। लो सेकंड आइडेंटिटी आपको मिल गई, सॉरी मतलब इसी का सेकंड, देखो मिल गया कि नहीं, ये क्या मिला, ये क्या मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। समझ पा रहे हो। अब देखो ये किस एंगल के लिए सही, ये भी उसी उन्हीं एंगल के लिए, कौन, एक्यूट के लिए, यानी न्यून कोण के लिए, 0 से लेस, सॉरी 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, उनके बीच के लिए सही होगा। मतलब क्या, ये कब सही होगा, जब थीटा क्या हो जाए, वही 0 और 90 के बीच में हो। ये देखो ये होगा, ये सही है। यानी किसके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाली जो आइडेंटिटी है, कह रहे इसमें सिर्फ 0 से बड़ा हो और 90 हो या 90 से छोटा। देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है, नहीं समझ रहे हो भाई। इससे पहले वाले जो 2 आइडेंटिटी हमने डिराइव किया उसमें क्या था कि इक्वलिटी दोनों में लगी थी, यहाँ भी इक्वलिटी लगी थी, यहाँ भी इक्वलिटी लगी थी। मतलब क्या कि वहां दोनों में क्या 0 और 90 को भी लेते थे, उनके बीच में तो लेते ही लेते थे, 0 और 90 को भी लेते थे, उसके लिए भी सही था। लेकिन ये वाली आइडेंटिटी 0 के लिए सही नहीं होगी, इसीलिए यहाँ इक्वलिटी नहीं। भाई अगर मैं मान लो यहाँ इक्वलिटी लगाता, इसका मतलब कि 0 भी इंक्लूड हो रहा है तब इक्वलिटी लगता है,
लेकिन जीरो के लिए सही नहीं होगा, इसीलिए हमने ये इक्वलिटी नहीं लगाया है। ये सिर्फ यहाँ लगेगी, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें 90 को लेंगे लेकिन जीरो को नहीं लेंगे, जीरो से बड़े वाले को लेंगे लेकिन जीरो पे सही नहीं होगा। क्यों, रख के देख लो, अभी खुद आपको पता लग जाएगा, वो मतलब ट्रू ही नहीं होगा आपका इक्वेशन। रखो, आप देखो, चलो ये वही जीरो रखो यहाँ पे, चलो मान लो इसमें रखें, ये मेन यही है ना, इसमें रख को देख लो, किसी में रख दो, इसमें रखो। कोसेक जीरो क्या होता है आप बताओ, साइन जीरो जीरो, तो कोसेक जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, इधर इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो क्या यार इनफाइनाइट ही तो जाएगा। इधर मान लो 1 है, 1 प्लस, अब यहाँ काट स्क्वायर जीरो करोगे तो यानी काट जीरो क्या होता है, तो पहले देखो टेन जीरो क्या है, जीरो, तो उसका अपोजिट क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी काट जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट। लो भाई इधर भी इनफाइनाइट, तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर है क्या, अब बताओ, इधर इनफाइनाइट है, इधर 1 प्लस इनफाइनाइट है, तो बराबर नहीं हुआ ना। तो वही कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जीरो के लिए सही नहीं होगा, इसलिए जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, जीरो से बड़े वाले कोई एंगल ले लो आप, 0, 30, 45, हाँ 60, 90, हाँ समझ रहे हो ना, 30, 60, 40, 45, 90 कुछ भी ले लोगे सबके लिए सही होगा, लेकिन जीरो नहीं लेंगे इसमें, इसीलिए यहाँ इक्वलिटी हमने नहीं लगाया। वेरी नाइस पॉइंट है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें हैं उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, बस जीरो, इसलिए यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी। तो आप समझ गया ना क्यों नहीं लगी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी था आप लोगों के लिए, नहीं तो लोग यहाँ भी इक्वलिटी लगा बैठते हैं, लोग वहीं गड़बड़ हो जाता है मामला, समझ रहे हो। तो यही है, तो इसको ध्यान रखिएगा इस केस के बीच में, जबकि उन दोनों में क्या था, दोनों में इक्वलिटी यहाँ भी रहती थी वहां भी, जबकि ये आइडेंटिटी में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यही कि यहाँ इक्वलिटी नहीं रहती है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना। तो देखो एकदम क्लियर चीजों को समझाया जा रहा है, इसीलिए कह रहे हैं आप वीडियोस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 क्रम से देखिए, पूरा डिटेल में लेक्चर जा रहा है, कोई चीज छूट नहीं रही आपकी, आप बेफिक्र रहें। बस अगर इतना चीजें आप कर लिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको लिख लिए, तैयार कर लिए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। तो इतना आपके लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट लेक्चर आपकी कॉपी में जा रहा है, बस नोट करते रहिए। चलिए फिर अगर चाहे तो इसको नोट कर लें, फिर आगे मैं बात करूं, कुछ सवालों पे बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट हो गया है, कुछ सवालों पे बात करूंगा, तो चाहो तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बात करता हूं, तो ठीक। ओके, एग्जाम्पल है आपकी किताब का, कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर इसमें 9 है, ठीक है। बुक तो आप लोगों को पता है ना किस बुक से मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी बुक है एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 10th की। आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हैं, उसी के क्वेश्चंस में, स्टैंडर्ड बुक है इस सीबीएसई बोर्ड की, तो उसी क्वेश्चन में बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं एक्सप्रेस तो देखिए क्या रहे हैं, एग्जाम्पल कह रहे हैं एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। समझ रहे हो, कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करिए किसको, cos A को, tan A को और sec A को, किसके टर्म्स में, sin A के टर्म्स में। यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई cos A, tan A और sec A को किसके पदों में बताइए, sin A के पदों में बताइए। यानी cos A को भी sin A के पद में लिखिए, tan को भी लिखिए और sec को लिखिए। टर्म्स का मतलब क्या, कि उसके पदों में लिखिए, कि cos A बराबर अगर लिखोगे तो वहां sin आना चाहिए, tan A बराबर लिखो तो sin के पदों में हो, यही कहने का मतलब, इन टर्म्स ऑफ sin का मतलब यही हुआ। तो देखो, इसीलिए पहले सवालों को आप बेहतरीन पढ़ें, तो उसके बाद आसानी से आप चीजों को हैंडल कर ले जाएंगे। तो ठीक है, तो चलो, तो देखो यही है ना, तो चलो अब वही काम करते हैं, सिंपल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सिंपल वैल्यू करके और फाइंड आउट करेंगे। चलो सिंपल, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, चूंकि हम पहली आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 होता है, तो हमको चाहिए क्या, कह रहे हैं कास ए की वैल्यू बताइए, किसके पदों में, किसके टर्म्स में, साइन ए के। तो चलो कास ए को इधर रखो और साइन ए को उधर भगाते हैं। तो अगर मैं कास स्क्वायर थीटा को इधर रखूं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। लो भाई मिल गया कास, या अगर कॉस थीटा को इधर करें तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यही कह रहे थे ना कि कास थीटा को किसके टर्म्स में लिखिए, साइन के, लोग साइन के टर्म्स में लिख दिया कि नहीं, ये पूरा अंडर रूट यहां तक है कि कास थीटा इक्वल टू क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, अंडर रूट जब जाता था क्या प्लस माइनस था, लेकिन आप प्लस लेके चलोगे, माइनस नहीं, समझ रहे हो। हाँ, कास थीटा वाला प्लस ही लिख के चलो, प्लस रहता है।
तो ये तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिख दिया ना साइन के पदों में, क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कास का तो हो गया साइन के पदों में, और कौन है देखो, कह रहे हैं टेन को भी लिखिए, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में। तो चलो आओ इधर देखो, अब देखो सेकंड वाले बात करें, सेकंड क्या है, अब देखो tan a की बात कर रहे हैं तो पहले tan a लिखो ना भाई। अच्छा ए कर रहे हैं, चलो अच्छा भाई ये देखो एंगल ए था तो हम यहाँ थीटा लेके चल दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो ए कर लेना या इसी को थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ए की बात किया तो चलो फिर आप बहुत करोगे, इसको भी एक कर लो, ए ए ए ए, हमने बस ये कर दिया एंगल ए को थीटा मान लो। चलो यही आप लिख देना, लेट, इधर ही बगल में लिख देते हैं, लेट एंगल ए को क्या लिख रहे हैं, थीटा। अब चूंकि थीटा लिखते लिखते तो प्रैक्टिस में आ गया इसीलिए, तो आप ये लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है वहां। तो हमने यहाँ लिख देना लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा, बस। तो थीटा लिखने में भी थोड़ा सा, बोलने में भी आपको इजी रहेगा, इसलिए थीटा की बात कर रहे हैं बस। तो वही tan थीटा की बात कर रहे हैं, तो अब हमने क्या कह दिया, ए को हमने थीटा कह दिया, तो ए के स्थान पे क्या थीटा लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, यानी tan थीटा बना रहे हैं इसको। आप बताओ tan थीटा और cos थीटा में क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा, ये हमने प्रूफ किया है। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखोगे तो वहां पूरा डेरिवेशन हुआ, कैसे हुआ कि tan थीटा क्या होता है हमेशा साइन थीटा बटे cos थीटा, या अगर ये कहें तो tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए, तो एंगल कोई रखो, तो ये क्या हुआ आपका भाई साइन थीटा बटे व्हाट, cos थीटा। समझ पा रहे हो? तो चलो अब बताओ साइन के टर्म्स रखना है आपको वैल्यू, ध्यान रखिएगा। तो चलो साइन को है तो साइन को तो रहने दो, क्योंकि साइन के टर्म्स में लिखना है तो साइन को नहीं छेड़ना है आपको, कास को लिखो। तो कास का साइन के पदों में क्या होता है, यही तो है, ऊपर देखो, इसी को लिख दो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हुआ भाई, मिल गया। यही तो लिखना था कि tan a को, सॉरी tan थीटा को किसके टर्म्स में लिख लिया, साइन के टर्म्स में, लीजिए आ गया साइन थीटा बटे क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस दैट इज योर रिजल्ट, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। इसीलिए कह रहा कास नहीं आना चाहिए, कौन आए साइन के टर्म से, इसीलिए हमने कास वाले को चेंज किया साइन में, साइन वाले को रहने दिया, उसको नहीं चेंज किया। क्यों, क्योंकि साइन है तो हमको लाना ही है, समझ रहे हो। तो ये रहा tan a आ गया। अब क्या है, सेक ए को भी किस में लाना है, साइन ए के टर्म्स में। तो चलो भाई सेक ए पे बात कर लेते हैं। सेक ए का मतलब क्या, सेक थीटा। तो अगर मैं यहाँ लिखूं सेक थीटा, तो सेक थीटा का मतलब क्या, 1 अपॉन कास थीटा। क्यों भाई कोई दिक्कत है, सेक किसका अपोजिट है, कास का, तो कास थीटा को लिखो 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कास थीटा। इस पे तो हमने बात कर लिया, इसीलिए कहते हैं लेक्चर आप कंप्लीट देखिए कैसे, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को। अब कास थीटा का मान साइन के पदों में लिख दो, क्या ऊपर दिख रहा है ये लिख दो, क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है ध्यान रखिएगा थोड़ा, बस ये रिजल्ट मिल गया। पहला ये था, दूसरा ये वाला है, और तीसरा आपका, इसको चाहो थोड़ा अंडरलाइन कर लो आप लोग, जैसे हमने इसको अंडरलाइन किया है। ये रहा पहले इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब, कास भी साइन के पदों में, tan भी साइन के टर्म्स में, और सेक भी क्या साइन के टर्म्स में, ठीक। तो आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं। तो नोट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किताब का एग्जाम्पल नंबर 10 पे बात कर रहे हैं। कह रहे एग्जाम्पल नंबर व्हाट 10, कह रहे हैं कि सेक ए और ब्रैकेट में 1 माइनस व्हाट साइन ए, ठीक। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू, ये क्या है, इंटू रहता ना, कुछ ना लगा लिखा हो, चूंकि ब्रैकेट लगा है इसके बीच में गुणे का निशान है, इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू क्या सेक ए प्लस tan a इक्वल टू 1 प्रूफ करना है आपको। सिंपल है। देखो ऐसे सवालों में जब भी सिंपल है, अगर जो सेक है, कास है, tan है, कॉट है, तो इनका सिंपल प्रूफ करने का तरीका क्या है कि उसको साइन कास में तोड़ दीजिए, बस सिंपल, उसको ब्रेक कर दो, किसमें, साइन और कास में ब्रेक कर दो, तुरंत आपका प्रूफ हो जाएगा। उसे बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाना है, जहां tan दिखे, कॉट दिखे, तो बस उसको सिंपल प्रोसेस है कि साइन बटे कॉस, भाई tan को लिख सकते हैं ना, तो कहने का मतलब उसको साइन और कॉस में आप ब्रेक कर दीजिए, देखिए तुरंत आपका सवाल खट से लगेगा। आप देखो इधर, आप देखो मैं LHS लेके चलता हूँ, मुझको ये प्रूफ करना है कि 1 आ जाए, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। तो टेक, क्या टेक कर रहे हैं भाई, टेक लेफ्ट हैंड साइड। चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिखो उसको सेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है सेक ए प्लस व्हाट tan ए, ये तो दिया है। तो हमने क्या कहा, साइन कास में ब्रेक कर दो, बस ये कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो आपका, बस सिंपल प्रोसेस है। का tan बहुत दिखे तो बस उसको साइन और कॉस में ब्रेक करिए, सिंपलीफाई करो, रिजल्ट आपका फाइनल हो जाएगा। चलो अब सेक ए को क्या लिख सकते हो,
किसका अपोजिट है, कास का, यानी सेक इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपान कॉस है, तो वही पुट कर रहा हूं। ओके देखो, तो 1 अपान कॉस है, यहाँ भी वही, इसको रहने तो, इसमें क्या है, ये तो साइन में ही है ना, तो साइन इसको रहने तो, ब्रैकेट लगाओ, इसको खोलेंगे, देखो वही सेक क्या लिखूंगा मैं, 1 अपान कॉस है, तो चलो भाई, तो 1 अपान कॉस है, और प्लस tan को क्या लिखूंगा भाई, साइन ए अपान कॉस है, ये तो बताया था ना अभी कि tan किसके बराबर होता है आपका, साइन ए अपान कॉस है, वैसे सेक है 1 अपान कॉस है। तो सिंपलीफाई, आगे चले, इसको वही ऐसे रहने दो भाई, जिसे है कॉस है, इसको ऐसे रहने दो 1 अपान 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद करो, ये 1 माइनस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखो दोनों का क्या, डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो अंश दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, न्यूमरेटर विल बी व्हाट एडेड व्हेन न्यूमरेटर आर सेम। तो यानी क्या, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन ए बटे व्हाट कॉस ए, कोई दिक्कत भाई, अब बताओ कॉस ए यहाँ है, कॉस ए यहाँ, तो कॉस स्क्वायर हो गया भाई, ये गुणे में ही तो है सब, तो कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर वाले ऊपर से गुणे हो जाएंगे, तो 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ये आ जाएगा कौन, 1 प्लस साइन ए, समझ रहे हो, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, ये प्लस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नीचे हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए, हो जाएगा ना भाई, ये ब्रैकेट यहाँ और ये वाला 1 प्लस साइन ए इसके साथ हो गया, और ये कास का गुणा इसमें हो गया, मल्टीप्लीकेशन, तो कास इंटू कॉस क्या हो गया, कास स्क्वायर ए। अब बताओ, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कोष्टक में ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो कौन सी आइडेंटिटी बनी, क्लास 9th में है आइडेंटिटी, वर्गांतर, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो वही है ये। देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है और दूसरे में क्या है 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी यूज कर रहा है, मतलब ये वाला, ये आइडेंटिटी आप देख लो इधर, होता ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है, इसी को यूज करके मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये चलो यही लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस क्या साइन का स्क्वायर, और बटे नीचे तो कास से चल ही रहा है, कास स्क्वायर है उसको लिख दो, ये लिखा ना हमने भाई, 1 का स्क्वायर माइनस इस फार्मूले से साइन स्क्वायर, ये अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता क्या है, कास स्क्वायर है, अभी बात किया था मैंने ओके, तो बस ऊपर हो गया कास स्क्वायर है, नीचे भी कास स्क्वायर है, कैंसिल आउट, दैट इज 1, देखिए राइट हैंड साइड आ रहा है, वही तो प्रूफ करना था हमको, तो बस इधर आगे लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए अपान नीचे कास स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हो रहा है, और ये क्या है 1, तो इसको क्या करना है बराबर राइट हैंड साइड, ये लिखिएगा भाई, ये 1 आया तो चूंकि 1 राइट हैंड साइड क्या है 1, वही प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया, सिंपल। सवाल कितना ही देखो, क्वेश्चंस कितने ही बड़े क्यों ना हो, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर आप उसको दिमाग में रखो तो रखो, कैलकुलेट करो, फाइनल जवाब टिक करेंगे आप, सिंपलीफाई, ठीक है। अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में, इंटरमीडिएट में आप जाओगे तो और भी काफी चीजों को इलेबोरेट कर दिया है, तो कुछ टेक्निक रखोगे तो खटाखट उसको आप सॉल्व करते चले जाएंगे और जवाब जो है हाजिर होता। ये हो गया, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं तो नोट इट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किताब का, कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर मैं 11 पे बात कर रहा हूं, आपकी किताब का है, कह रहे हैं कि कॉट ए कॉस ए, ठीक, कह रहे हैं क्या कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू व्हाट, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1, आप इसको प्रूफ करिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करिए। तो देखो इसके दो प्रोसेस होते हैं, इसको लेके चलो कुछ रिजल्ट आएगा, फिर इसको लेके चलो कुछ, दोनों रिजल्ट अगर सेम आ जाए तब भी सही प्रूफ करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलो और राइट हैंड साइड। दूसरा, या तो केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दो, या राइट हैंड साइड लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा दो, तो आप जैसा चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड अगर आता है तो हम कहेंगे क्या इट इज ट्रू, और नहीं बराबर है तो नॉट, तो बराबर तो होगा तभी तो प्रूफ करने का, इसका मतलब है बराबर। तो चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं और राइट हैंड साइड के बराबर क्या प्रूफ करूंगा, ठीक है। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या कहते हैं, इसको लेके चल रहे हैं
तो क्या है भाई, पहले लिखो इसको, कॉट ए माइनस व्हाट, कॉस ए, कॉस ए है ना, ये है ये कॉस ए बटे क्या है भाई, बाई कॉट ए और प्लस आपका कॉस ए है, यही तो है। बस आप सिंपल, हमने क्या कहा था ऐसे सवालों में जहां कॉट और टेन दिखे क्या करोगे, उसको साइन और कास में ब्रेक कर दो, सिंपल। तो उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो आप बताओ कॉट ए का क्या लिख सकता हूं, टेन ए क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए, बस। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, कॉस ए बटे साइन ए, मतलब बाई, फिर माइनस आपका इधर क्या चल रहा है, कॉस ए, फिर टोटल का बट्टा है, देखो ऐसे है ना, ये चल रहा है ऐसे। इसको भी क्या लिखूंगा, कॉस ए अपान साइन ए और प्लस है इधर क्या आपका कॉस ए, कॉस ए को तो खोल नहीं सकते भाई, कॉस तो कॉस ए, बस कॉट को खोल रहे हैं, कॉट यानी टैन का जो अपोजिट है। अब देखो कॉस ए यहाँ ऊपर भी है, कॉस ए कास ए यहाँ ऊपर भी है, तो दोनों कॉमन कर लो आप, समझ पा रहे हो। तो देखो ये इधर कर दे रहा हूं मैं, तो चूंकि स्पेस नहीं है नीचे वैसे जाना चाहिए, इक्वल के नीचे चलना है, लेकिन यहाँ कर दे रहा हूँ, आप देख लो। तो अगर मैं यहाँ लिखूं बराबर करके, तो अब क्या हो जाएगा भाई, कॉस से मैं ऊपर से का से क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लूंगा, तो ऊपर क्या बचेगा, वन माइनस क्या, वन अपान साइन ए और माइनस वन बटे क्या, नीचे से भी आप कॉमन ले लो क्या, कॉस ए, तो क्या बचा भाई, वन अपान साइन ए और क्या प्लस वन, प्लस वन, ये माइनस था ना, ये माइनस है। अब देखो हमने कुछ नहीं किया, बस ऊपर से कॉस से कॉमन ले लिया, नीचे से कॉस, देखो जब कॉस से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, वन, तो वन अपान साइन है ये, और कॉस से निकल गया तो वन बचा, वन, वही काम नीचे कर दिया। अब कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये फैक्टर यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा भाई, अब देखो क्या बचा, वन अपान साइन ए माइनस वन बटे वन अपान साइन ए प्लस वन, तो बताओ वन अपान साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक है भाई, साइन का अपोजिट क्या है कोसेक, तो इसको कोसेक लिख दूंगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस वन अपान व्हाट, कोसेक ए प्लस वन, दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हो, ये हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए राइट हैंड साइड नहीं आ गया, कोसेक ए माइनस वन अपान कोसेक ए प्लस वन, तो बराबर क्या लिख दो इसको, राइट हैंड साइड, बस प्रूफ हो गया आपका, यही आपको प्रूफ करना था। समझ पा रहे हो चीजों को, बस सिंपल होता है। तो वही हमने कहा, कुछ टेक्निक्स आप अगर दिमाग में रखो तो उसको यूज करो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर जो है वो हाजिर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका लेक्चर रहा, दैट इज, तो आप चाहो तो पहले इसको नोट कर लो, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, समझ रहे हो। तो अभी एक एग्जाम्पल इसमें और है, उसके बाद सीधे हम उसके एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है इस ट्रिग्नोमेट्री की। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ना समझ में आए तो आप समझ रहे हैं ना, कमेंट्स करिए, बताइए चीजों को, तो हम तभी तो उस पर बात कर पाएंगे। तो भाई कभी भी होता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई कहीं दिक्कत हो रही है, तो उसको आप बताइए, कमेंट्स करिए, फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो वैसे समझ में आएंगे, सिंपल है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं। तो चलो फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है, खेलते उलते भी रहो 10th वालों। लेकिन हाँ, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो उसकी वजह से आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं ना, पढ़ते भी रहिए। फरवरी से कब से आपका एग्जाम शुरू होना है, तो उस हिसाब से चीजों को तैयारी करते रहिए। कोई क्वेश्चन है, दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स, उसको बताइए, ठीक है। फिर तो चलो, फिर आज की बातें आज यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए क्या, वही, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।